ट्रिग्नोमेट्री। ये देखो ट्राई, ट्राई का मतलब है तीन। गॉन, गॉन का मतलब है भुजा। और मिट्री मतलब मिट्रॉन, इसका मतलब है माप। तीन भुजाओं का माप। तीन भुजाएं किस में होती हैं? तीन भुजाएं एक त्रिभुज में होती हैं। इसका मतलब हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करने लगे हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को बताएंगे। मैं अब आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में बताने लगी हूँ। समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, फिर से सुन लो। त्रिकोणमिति अनुपात से हमारा क्या मतलब है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी। ए बी हमारा, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो हमारा ये आधार आएगा और ये लंब आएगा, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है। तो इनका अनुपात ए बी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए बी, ये जो हमारा भुजाओं का अनुपात है, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की कोण और उनकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या बताता है? त्रिभुज के कोण और उसकी लंबाई के बीच के संबंध को बताता है। समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी। जो बी पर हमारा ये समकोण है, बी पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हमारा एंगल ए है। एंगल ए के साथ वाली भुजा, ये कोण ए की संलग्न भुजा है। एंगल ए के सामने वाली भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा है। ये हमारा कर्ण है। कोण ए की संलग्न भुजा को हम आधार भी कहते हैं, और कोण ए की जो सम्मुख भुजा है, इसको हम लंब भी कहते हैं। अब मैं आपको एंगल ए का साइन बताने लगी हूँ। कोण ए का साइन SIN E, ये आपके पास आता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई BC और कर्ण हो गया हमारे पास AC। एंगल ए का जो साइन है, इसको शॉर्ट फॉर्म, इसको संक्षेप में हम लिखते हैं साइन A। और कोण ए की सम्मुख भुजा ये हो गई आपके पास लंब बटा कर्ण बराबर में BC बाय AC। तो हमने जो याद रखना है वो ये याद रखना है साइन A इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। इसको मैं रेड से अंडरलाइन करने लगी हूँ, जो हमने याद रखना है साइन A इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब मैं आपको एंगल ए का कोसाइन लिखने लगी हूँ। एंगल ए का कोसाइन होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोण ए की संलग्न भुजा हो गई आपकी AB बटा AC। तो एंगल ए का कोसाइन बराबर में कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोण ए का कोसाइन, इसका जो संक्षेप में, जो शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीविएशन में हम लिखते हैं cos A। कोण ए की संलग्न भुजा को हम आधार भी कहते हैं बटा कर्ण बराबर में AB बटा AC। तो आपने याद क्या करना है? आपने जो याद रखना है वो आपने cos A बराबर में आधार बटा कर्ण, साइन A बराबर में लंब बटा कर्ण, cos A बराबर में आधार बटा कर्ण। फिर से देखो, साइन A बराबर में ये आपका लंब है, लंब बटा कर्ण, और cos A आपके पास है आधार बटा कर्ण। तो ये आपने दो चीजें ये याद रखनी है। नेक्स्ट पेज में मैं आपको tan A या टेंजेंट A के बारे में बताने लगी हूँ। मैं यहाँ फिर से एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिए जैसे हमने पीछे बनाया था। B पर समकोण है और
ए बी हमारी कोण ए की संलग्न भुजा है, बी सी हमारी कोण ए की सम्मुख भुजा है, और ए बी हमारा आधार है और बी सी हमारा लंब है और ए सी हमारा कर्ण है। तो जैसा मैंने पीछे बनाया था, मैंने ये दोबारा से फिगर बना दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एंगल ए का टेंजेंट बताने लगी हूँ। ये आपके पास होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। ये हो गया बी सी बाय ए बी। कोण ए का टेंजेंट हो गया आपके पास कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा, मतलब बी सी बाय ए बी। अब यहाँ पर इसको जो संक्षेप में हम लिख सकते हैं वो tan A, TAN, tan A। और कोण ए की सम्मुख भुजा, इसको मैं हम क्या लिख सकते हैं, लंब, और बटा आधार, तो दैट इज इक्वल टू BC बाय AB। तो आपने यहाँ पर याद क्या करना है, जो आपने याद करना है वो करना है tan A किसके बराबर हुआ, लंब बटा आधार। ये आपने याद करना है, tan A इज इक्वल टू लंब बटा आधार। अब मैं इसके आगे आपको बताने लगी हूं एंगल ए का कोसेकेंट वो क्या होता है। ये आपके है COSECANT, कोसेकेंट, एंगल ए का कोसेकेंट। तो ये आपके पास आता है एंगल ए का साइन। इसका मतलब कोसेकेंट एंगल ए का कोसेकेंट एंगल ए का साइन, ये एक दूसरे, ये रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। आपके पास आएगा कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। कर्ण हो गया AC और कोण ए की सम्मुख भुजा हो गया BC। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, एंगल ए का कोसेकेंट ये हो गया 1/1 बटा एंगल ए का साइन। इसका मतलब कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, मतलब AC बाय BC। सो एंगल ए का कोसेकेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा कोसेक, COSEC, कोसेक A। और ये आ जाएगा कर्ण बटा लंब। अब इसका मतलब आप जो याद करने वाले हो, कोसेक A इज इक्वल टू 1/sin A इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब। ये आप याद करने वाले हो। फिर से देखो, कोसेक A साइन A का रेसिप्रोकल है, उसका व्युत्क्रम है। कोसेक A कैन बी रिटन एज 1/sin A, sin A कैन बी रिटन एज 1/कोसेक A। और ये किसके बराबर होगा, कर्ण बटा लंब के बराबर होगा, और ये आप याद रखोगे। तो tan A हमारा लंब बटा आधार हो गया और कोसेक A हमारा कर्ण बटा लंब हो गया। अगले पेज पे मैं आपको सीकेंट A और कोटेंजेंट A इनके बारे में बताने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया जैसे हमने पिछले पेजेस में बनाया था, और यहाँ पर ये आपका B पर समकोण है, तो AB आपका आधार है और BC आपका लंब है और AC आपका कर्ण है। तो मैं अब आपको एंगल ए का सीकेंट ये बताने लगी। एंगल ए का सीकेंट ये आपका होता है 1/, एंगल ए का कोसाइन। इसका मतलब सीकेंट और कोसाइन ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। एंगल ए का सीकेंट और एंगल ए का कोसाइन ये रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। और ये आपके पास आएगा कर्ण बटा कोण ए का की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। कर्ण आपके पास आ गया AC, संलग्न भुजा आ गई AB। फिर से देखो, सो एंगल ए का सीकेंट ये आपके पास आएगा 1/ एंगल ए का कोसाइन, मतलब कर्ण बटा एंगल ए की संलग्न भुजा, मतलब AC बाय AB। अब शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है sec A बराबर में 1/ cos A बराबर में कर्ण बटा, तो एंगल ए की संलग्न भुजा को आप क्या नाम दे सकते हो, इसका नाम आपका आधार भी है, इसका नाम आपका कोण ए की संलग्न भुजा को हम आधार भी कहते हैं, तो कर्ण बटा आधार। तो इसका मतलब sec A आया आपके पास कर्ण बटा आधार। तो ये आप याद रखने वाले हो। अब मैं आपको लिखने लगी हूं एंगल ए का कोटेंजेंट, ये किसके बराबर होगा, 1 बटा एंगल ए का टेंजेंट। ये आपके पास आ जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। दिस इज इक्वल टू AB बाय BC। तो आप इसका संक्षेप में आपके लिखोगे,
कॉट ए इज इक्वल टू कोण ए की संलग्न भुजा का क्या नाम हुआ? आधार, और बटा लंब। जो आपका एंगल ए का कोटेंजेंट है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो कॉट ए होगा, वो आपका आधार बटा लंब होगा, और इसको आप याद करोगे। तो इस पेज पे आपने सेक ए इज इक्वल टू करण बटा आधार याद करना है, और कॉट ए बराबर में आधार बटा लंब याद करना है। मैंने यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए हैं, ए बी सी, और दोनों बी पर समकोण है। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगी तो यहाँ पर ये कोण ए की संलग्न भुजा आएगी, और ये आपके पास आएगी कोण ए की सम्मुख भुजा। अगर मैं एंगल सी की बात करूंगी तो कोण सी की संलग्न भुजा आपकी बीसी आएगी, और सी के सामने वाली भुजा कोण सी की सम्मुख भुजा आएगी। तो अगर मैंने ए की बात करनी है तो ये संलग्न भुजा है, और बीसी आपकी सम्मुख भुजा है। अगर मैं एंगल सी की बात करने वाली हूं तो आपकी कोण सी की संलग्न भुजा बीसी आएगी, और कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी आएगी, और ये आपके पास करण है, और यहाँ पर AC आपके पास करण है। तो अब आपके पास इस त्रिभुज के अंदर आपका आधार कौन सा होता है? जो संलग्न भुजा है वो आधार है। जो एंगल ए के साथ वाली भुजा बनी, अगर एंगल ए की बात हुई, उसके साथ वाली जो भुजा हुई वो कोण ए की संलग्न भुजा हुई, और वो आपका आधार हुआ। और एंगल ए के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा हुई, वो आपका लंब हुआ। इसी तरह जब हमने एंगल सी की बात करनी है तो BC आपकी आधार होगा, और एंगल सी के सामने वाली भुजा आपके पास ये लंब होगा। फिर से सुनो, जब हमने एंगल सी की बात करनी है तो एंगल सी कौन सी भुजा के साथ बना? BC, तो वो आपकी कोण सी की संलग्न भुजा होगी, और उसका नाम आधार होगा। और इसके एंगल सी के सामने वाली भुजा कोण सी की सम्मुख भुजा होगी, और उसका नाम लंब होगा। तो आगे हमने जब सम्स करने हैं तो वहां से और भी क्लियर हो जाएगा कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। एंगल ए की बात करोगे तो ए बी आधार बनेगा, एंगल सी की बात करोगे तो BC आधार बनेगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एंगल ए है, और हमारे पास ये एंगल ए आपका AB के साथ बन रहा है, तो ये हमारा आधार है। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो हमारा आधार होता है, और इसके सामने वाली लाइन हमारी लंब होती है, और ये हमारा करण होता है। फिर से सुनो, ए आपका AB के साथ बन रहा है तो AB आपका आधार आएगा, और ये आपका ए के सामने वाली लाइन आपकी लंब आएगी, और ये आपका करण है। तो यहाँ पर हमने क्या याद करना है? साइन ए होता है लंब बटा करण, कॉस ए होता है हमारा आधार बटा करण, tan ए होता है हमारा लंब बटा आधार, साइन ए का रेसिप्रोकल साइन ए का व्युत्क्रम कोसेक ए, मैं लिख देती हूँ 1/sin ए। ये होगा हमारे पास करण बटा लंब, सेक ए। ये किसका रेसिप्रोकल हुआ? कॉस ए का। ये हो गया करण बटा आधार, कॉट ए 1/tan ए। इसका मतलब आधार बटा लंब। तो आपका साइन ए हुआ, लंब बटा करण, कॉस ए हुआ आधार बटा करण, और tan ए हुआ लंब बटा आधार। तो मैं आपको कोई मेथड नहीं यहाँ बताने लगी इनको याद करने का। आपने फिगर को सामने लेके आओ और उसको देखते हुए बोलो कि साइन ए क्या है, कॉस ए क्या है, tan ए क्या है। साइन ए हो गया लंब बटा करण, कॉस ए हो गया आधार बटा करण, और tan ए हो गया लंब बटा आधार। तो फिर से देखो, साइन ए लंब बटा करण, कॉस ए आधार बटा करण, और tan ए लंब बटा आधार। अगर एंगल ए की बात होगी तो आपका ये एंगल ए जिस लाइन के साथ बनेगा वो आपका आधार होगा, और ए के सामने वाला लंब आएगा। अब सेकंड चीज आपने जो याद रखनी है वो याद रखनी है कोसेक के 1/sin ए होता है, सेक के 1/cos ए होता है, कॉट ए आपका 1/tan ए आएगा।